सो हेलो बिटकॉइन होल्डर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिटकॉइन अभी हमको थोड़ा बहुत रिकवरी होते हुए दिख रहा है। इसमें लगभग $84,000 के आसपास हम जा चुके हैं और इस समय अभी $83,500 के आसपास हमको दिख रहा है। इथेरियम हमको $1880 के आसपास देखने को मिल रहा है और XRP $2.2 के आसपास देखने को मिल रहा है। एडीए $1.72 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको $125 के आसपास देखने को मिल रहा है और लिंक हमको $13 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी, वो भी अभी एक्सट्रीम फियर से हमको फियर में आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल हमको थोड़ा सा बदलते हुए दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, क्या हम कर रहे हैं, क्या बिटकॉइन यहाँ से ऊपर और जा सकता है, क्या हमें करना चाहिए, और बात करेंगे कुछ कॉइन के बारे में, लीडो, आवे और ऑन्डो कॉइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करना आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट ट्रेड थी वो कैसी रही। तो देखिए जो लास्ट हमारी जो ट्रेड थी वो लगभग अभी भी 44% 44% के 41% 44% के आसपास तक हम जा चुके थे और अभी भी स्टिल इसको हम होल्ड कर रहे हैं। और देख लेते हैं एक बार सीपीआई का। तो यूएस का जो सीपीआई डाटा है, तो यूएस का जो सीपीआई डाटा है वो बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया हुआ है। जो प्रीवियस जो था वो 3.0 था। फोरकास्ट हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी 2.9 की थी और एक्चुअल 2.8 हमको आते हुए यहाँ पे देखा। देखिए दोस्तों विद इन कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर ही हम ये जो डाटा है आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर रखिएगा। तो देखिए इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आने के बाद हमको मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। इससे ये पता चल रहा है कि देखिए जो यूएस का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो थोड़ा सा हमको अभी कंट्रोल में आती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो धीरे धीरे अगर ये थोड़ी इसी तरीके से कंट्रोल हमको आते हुई यहाँ पे दिखी तो मे बी मार्केट आने वाले टाइम में धीरे धीरे हमको रिकवर होती हुई हमको दिख सकती है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिवनेस है मार्केट के लिए कि यहाँ पे यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है फिलहाल हमको पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों हमको एक बार हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। तो बिटकॉइन का जो चार्ट है वो हमने कई बार आपको ये बोला है कि देखिए ये जो हमारा जो 84 से लेके $94,000 का जो ये लेवल है, ये इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक बार गिर सकती है। तो वो गिरावट हम देख चुके हैं मार्केट में ओवरऑल लगभग $75,000 के आसपास। ठीक है, और अभी भी हमको $84,000 के आसपास से इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 84,000 के आसपास का है जहाँ पे ये फेस करता हुआ हमको दिख रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो देखिए मार्केट में दोस्तों अभी भी ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन हमको इसी रेंज के आसपास देखने को मिले। ठीक है, पर एक सीएमई की जो सीएमई का जो गैप है, जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि सीएमई का जो बड़ा गैप था यहाँ पे, ये एरिया देखिए अभी इस तरीके से यहाँ पे फिल होता हुआ, ये जो फिल होता हुआ हमको यहाँ पे दिख चुका है। ओवरऑल जो सीएमए का जो डर था लोगों को, या सीएमए क्या फेल होगा, सीएमए क्या फेल होगा, तो ओवरऑल फाइनली वो चीज़ें हमको फिल होते हुए यहाँ पे दिख चुकी है। पर एक सीएमई का जो गैप है वो दोबारा हमको यहाँ पे बनती हुई दिखी है और जो बनती हुई हमको दिखी है 66,000 से लेके हमको ऑलमोस्ट $84,000 के आसपास। तो ये $2,000 के आसपास का जो ये सीएमए गैप हमको बनता हुआ यहाँ पे दिखा है, क्या इसको फिल करने मार्केट दोबारा जा सकता है इसी वजह से, और कुछ एक रीज़न और है उसकी वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन में भी हो सकता है कि वो एक बार $96,000 के आसपास जाते हुए देख सकता है। 96,000 से 98,000, सॉरी $86,000 से $88,000 के आसपास दोबारा हमको एक जाते हुए यहाँ पे दिख भी सकता है। ठीक है, ओवरऑल ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने अभी लगभग $76,000 के आसपास का हमको एक लेवल छूता हुआ दिखा। तो फिलहाल हमको अभी उसके नीचे ही अभी फिलहाल हम बने हुए हैं। और बात करेंगे, देखिए देखिए ये जो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, एक हमारे जो चार्ट हमने शेयर किया था कि देखिए
बिटकॉइन में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, पर प्रॉपरली उसका जो अभी लेवल बन रहा है वो $90,000 का है, ठीक है, $90,000 के आसपास का है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी वो फिल हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे इसको मैं अगर हटा दूँ तो आपको समझ में चीज़ें दिखेगी। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है हमको यहाँ पे होते हुए दिखी थी, और फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और फिर नीचे की तरफ हम लेके आए। फिलहाल हमें उसी रेंज के आसपास हम घूम रहे हैं, तो देखते हैं कि या ये जो पैटर्न है वो फुलफिल होता है कि नहीं। इसका टारगेट हमको जो है $90,000 का है, वो मिलते हुए हमको दिखती कि नहीं। तो एक जो CME गैप है और एक जो अभी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, तो ये हमको बता रहा है कि मार्केट में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, और इन्फ्लेशन का डाटा भी पॉजिटिव हमको आते हुए दिखा है, तो यहाँ पे भी हमको थोड़ी सी पॉजिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना अभी भी हमको जो हमारा जोन है उसके आसपास हमको देखने को मिल रहा है। दोबारा हमको अगर 94 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और 120 के आसपास हमारी एक बाइंग हो चुकी है, और लगभग $1.65 के आसपास अगर हमको ये देखने को मिला था। कटारो अगर यहाँ पे मिलता है तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बाइंग हम कर सकते हैं, तो और एक बाइंग हमारी जो है इसके आसपास देखने को मिल सकती है, जो 5.2 के आसपास, सॉरी 05.2 के आसपास हमको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इथेरियम और XRP की बात अगर हम करें तो XRP भी हमारे जो लेवल के आसपास अभी तक नहीं आया, तो वॉल पहली एंट्री हमारे यहाँ पे बनेगी। दूसरी एंट्री, मैं दूसरा एंट्री देख रहा हूँ यहाँ पे ही, मेरी एंट्री जो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे, तो बाकी क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड है। इथेरियम हमारे जो लेवल के आसपास हम छूते हुए दिखे थे, और फिलहाल हमको उसी के आसपास ही देखने को मिला। इथेरियम ने हमको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और मे भी हो सकता है अगर इसका बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा आपको गिरते हुए दिखे तो हो सकता है हमें $1500-1600 के आसपास भी इथेरियम हमको देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अपना जो मैक्सिमम एक्सपोजर है, या कम से कम 60% अपने जो पोर्टफोलियो का है, वो बिटकॉइन में आप जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि मैं 90% के आसपास अपना बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। आप देख यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ कि आपको 90% के आसपास बिटकॉइन में अपना रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिटकॉइन नहीं गिर सकता, पर आप देखते हैं 50% के आसपास, 50-60% के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे गिर चुका है। आप अगर मैं आपको अगर दिखाऊं बड़े कॉइन्स के बारे में, सॉरी इथेरियम यहाँ पे गिर चुका है, XRP भी ऑलमोस्ट 33% के आसपास की गिरावट यहाँ पे दिखा चुका है, और जो ADA है, ADA भी ऑलमोस्ट हमको देखने को मिला था $1.3 के आसपास, वो भी हमको लगभग 0.6 के आसपास, मतलब 50% की गिरावट इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है। और सोलाना में क्या ही बात करें, देखिए सोलाना तो ऑलमोस्ट अगर देखें इसमें तो 60% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। लेकिन बिटकॉइन की इसीलिए मैं बात करता हूँ कि आपके मैक्सिमम आपका जो एक्सपोजर है वो बिटकॉइन में आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए। एटलीस्ट हमके पास कम से कम 60% आपके पोर्टफोलियो का हम बिटकॉइन में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ें बात करते हैं हम थोड़ा सा अभी जो हमारे जो कॉइन है उसके बारे में बात करते हैं, पहले आवे के बारे में। तो देखिए आप जानते हैं कि ये देखिए डिसेंट्रल फाइनेंस क्या है, तो डेफी है, ठीक है। इसके बारे इस पर ये टोकन वेस्ट है, उस पर वो काम करता है, ठीक है। और बहुत अच्छा इसका TVL, बहुत हाई इसका TVL है। TVL आपको पता नहीं है तो TVL होता है टोटल वैल्यू लॉक, ठीक है। तो जहाँ पे लोग अपना जो कॉइन्स है वो यहाँ पे रखते हैं, और उसके ब्याह पे वो लोन की तरह वो लगते हैं, सिक्योर लोन की तरह। जैसे आप समझ लो आपके पास कोई घर है, उसके ब्याह पे आप लोन लेना चाहते हो, तो आप अपना घर के जो बैंक वालों के पास गिरवी रख सकते हो। आपका सोना है तो सोना रख सकते हो, वहाँ पे गिरवी रखते हो, उसके ब्याह पे आप लोन लेके पैसे लेना चाहते हो। तो उस तरीके से यही होता है, जहाँ पे आप कॉइन अपना रखते हो और उसके ब्याह पे आप पैसे लेते हो, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री अभी फिलहाल है दोस्तों, ये जो अभी फिलहाल का जो लेवल है यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। दूसरी हमारी जो एंट्री है 1.4 सॉरी $140 के आसपास हमको बन सकते हैं। तीसरी की मुझे उम्मीद नहीं कि मार्केट में भी यहाँ पे आ सकता है, बट अगर यहाँ पे आई तो डेफिनेटली हम रखेंगे। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि DC हमेशा कीजिएगा, DC डॉलर कॉस्ट एवरेज हमेशा कीजिएगा। आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 को कई हिस्सों में आप बांट लीजिए, 5 हिस्सों में बांट सकते हैं या 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, और हर 5 से 7% की गिरावट पे या 10% की गिरावट पे आप अपने वो उसको DCA करके, जो आप 10% के हिसाब से अगर DCA करते हैं, बांटते हैं अपने अमाउंट को, या फिर 20-20% के हिसाब से बांटते हैं, वो आपकी इच्छा है। जहाँ पे जितनी बड़ी गिरावट है वो अलग अलग आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। इस पर अभी कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे DCA के बारे में, कैसे हम कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में हम उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा गेन पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ एरिया है आवे में आप देख सकते हैं, ये एक एरिया है 170 के आसपास। यहाँ पे जो अभी भी यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे एक बाइंग हम कर सकते हैं, बाइंग हम देख सकते हैं। और 1.40 के सॉरी $140 के आसपास हम एक बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है LDO, लीडो टेकन। देखिए बेसिकली ये इथेरियम की स्टेकिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो
स्टेकिंग आप जानते हैं स्टेकिंग जिस तरीके से आप बिटकॉइन को स्टेक कर सकते हो उसकी भी यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इथेरियम को स्टेक करते हैं और उच्च हमको इंटरेस्ट मिलता है इसकी भी यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो कॉइन के रूप में हो या डॉलर्स के रूप में। तो ये अभी अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट ये इथेरियम, क्योंकि बहुत इथेरियम की हालत अभी ख़राब है उसकी वजह से इथेरियम गिरा पड़ा है, उसी कारण से अभी ये भी बहुत गिरा हुआ पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे छोटी मोटी एक एंट्री हमको बनते हुए यहाँ पे दिख सकती है। बहुत कम एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो का रखना। देखिए मैं बहुत ही कम, लगभग अपने पोर्टफोलियो का 0.20 के आसपास इसमें अपना एक एक्सपोजर इस पे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इथेरियम जैसे ही ऊपर जाएगा एक अच्छी खासी मोमेंटम लगभग 100% के आसपास के जो एक गेनिंग है ये भी हमको देते हुए दिख सकता है। तीसरी हम बात करेंगे ऑन्डो के बारे में। जैसे आप जानते हैं ये RWA में सबसे बड़ा टोकन है और लगभग RW अगर हमको नहीं पता तो रियल वर्ल्ड एसेट, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसका चलन बहुत तेजी से चल सकता है, ठीक है। तो उसमें ये सबसे बड़ा कॉइन अभी बन के आता हुआ हमको दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑन्डो में एक अच्छी खासी एंट्री जो हमारी है जो वो बन सकती है अगर बिटकॉइन ऐसे गिरता हुआ दिखता है। तो ऑलमोस्ट 0.58 के आसपास हमको एक एंट्री बनता हुआ दिख सकता है। दूसरी अगर हमको 0.04 के आसपास हमको बनती हुई दिख सकती है। लोग दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप जो लेवल देते हो वो तो बहुत नीचे यहाँ पे आते ही हो सकता है यहाँ पे ना आए तो अभी अभी बाय कर ले। मैं दोस्तों बोलता हूँ नहीं, अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मार्केट को जाने देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको उसी कॉइन में एंट्री लेना ही है। देखिए बहुत से प्रोजेक्ट है मार्केट में, ठीक है। ऑल्ट्स कॉइन में, अगर बिटकॉइन में आप ये बोलोगे अभी बाय कर लूँ तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा हाँ भी अभी बाय कर सकते हो, डीसी अभी कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर में बढ़ा सकते हो। लेकिन ऑल्ट्स कॉइन में मैं हमेशा वहाँ बाय करता हूँ जहाँ पे आप लोग सोचते नहीं हो, क्योंकि ऑल्ट्स कॉइन बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत एक्सपोजर इसमें कम रखता हूँ। इसलिए आपको बोलता हूँ कि जब सही समय होता है तभी ही ऑल्ट्स कॉइन में एंट्री लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ जो मेरी एनालिसिस होती है जहाँ पे मेरा लेवल बनता है उसके बाद भले ही वो नीचे चला जाए ऊपर चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ऑल्ट्स कॉइन में बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अगर वो खत्म भी हो जाता तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं मेरी जो एंट्री लेवल है वो जो मेरे एनालिसिस में आती है उसी लेवल पे मैं करता हूँ। अगर नहीं होती है तो मैं इसको जाने देता हूँ। तो ठीक है, तो ये जो लेवल, ये जो कुछ कॉइन है आप इसमें अपनी एक एंट्री इस लेवल में बनाते हुए आप देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही कम एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में इस चीज़ों को रखिएगा। ये जो आप देख सकते हैं जो एक ट्रेंड लाइन है दोनों को ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर चुका था। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता हुआ तो दिखेगा तो दोबारा हमको इस लेवल के आसपास यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ कॉइन। बात करते हैं हम दूसरा दोबारा कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो न्यूज़ अपडेट को एक बार दोबारा से हम जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। तो यूएस के जो सेनेटर हैं, एक यूएस सेनेटर सिंथिया लूमिस करके, जो उन्होंने जो एक बिल पास किया था 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करने का। तो 5 सालों में वो 10 लाख बिटकॉइन बाय करेंगे 2 साल पर ईयर। तो वो अभी फिलहाल जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पे अभी ये बिल हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो बिटकॉइन में इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए। मेटा प्लैनेट के जो सीईओ है सिमोन, तो उन्होंने ये बात कही है कि अपने दोस्तों से ये कह रहे हैं कि भैया आप अपने नेटवर्थ का 100% है जो बिटकॉइन में रख सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात करें, आप जानते हैं मेटा प्लैनेट किस हद तक बिटकॉइन में पॉजिटिव रहती है और किस बड़ी मात्रा में ये बाय करती रहती है, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में। देखिए ये जो, अगर ये चीज़ें हो गई, ये दोनों व्यक्ति है, तो ये दोनों व्यक्ति कौन है? ये है भाई साहब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और कनाडा के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैनेडी कैनेडी मार्क कैनेडी, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति का मीटिंग अभी सुनने को मिल रहा है कि जो उनका टैरिफ के कारण जो डिस्कशन है डोनाल्ड ट्रम्प और जो मार्क कैनेडी है, इनके बीच में डिस्कशन हो सकती है और ये एंड कर सकते हैं अपने टैरिफ वॉर को जो इनके बीच में अभी चलती हुई दिख रही है। दोस्तों मैं आपको यही चीज़ कह रहा था कि ये जो टैरिफ वॉर, लोग टैरिफ के कारण जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रम्प क्यों ये टैरिफ लेके आए हैं भाई, वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों ये कर रहे हैं, क्यों मार्केट को क्यों गिरा रहे हैं? देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका का फर्स्ट का मतलब वो अमेरिका को हमेशा फर्स्ट बनाए रखना चाहते हैं, उनका नारा यही है, ठीक है। ओवरऑल जब भी वो आए उन्होंने ये कहा कि भैया हम टैरिफ लगा रहे हैं। वो टैरिफ इसीलिए उन्होंने लगाया क्योंकि देखिए जिस तरीके से ग्लोबली डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, सीवीडीसीज लेके आ रही है, क्यों आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही सीवीडीसीज को बैन कर दिया उनके देश में, ठीक है। तो जिस तरीके से सीवीडीसी दुनिया में लेके आए, चले अपने नेटिव करेंसी में वो ट्रेड करना चाहते हैं, डी डॉलराइजेशन को वो प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या कोई दूसरी कंट्री, चाहे रशिया हो, ठीक है। तो
उनका ये देखना है कि जिस तरीके से डॉलर का देखिए यूएस का जो वर्चस्व है वो डॉलर के कारण है, क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में गोल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो ये देख रहे हैं कि हमारा जो वर्चस्व भी कम होता हुआ दिख रहा है, तो क्यों ना हमें मैं ऐसे काम करूं जो लोगों को दिखे कि भैया हम अभी भी सुपर पावर है, हमारे से पंगा लोगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो उन्होंने बस बेसिकली ये किया है कि जो टैरिफ उन्होंने लगा के ये साबित किया कि देखो हम शक्तिशाली है, मेरे एक सिर्फ टैरिफ लगाने से ग्लोबल मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, ग्लोबल मार्केट क्रैश कर सकती है, तुम्हारी इकोनॉमी को मैं ध्वस्त कर सकता हूँ। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स हैं वो सबको मैं इम्पैक्ट कर सकता हूँ। तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ लगाया है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में, मुझे मेरा दोस्तों ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो टैरिफ के जो पंगे हैं वो सुलझते हुए दिख जाएंगे, या फिर वो जो 25%, 30%, 20% जो टैरिफ है उसको कम किया जा सकता है परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये होते हुए हमको डेफिनेटली दिख सकता है। ये टैरिफ वॉर जो है वो हमको दोबारा खत्म होते हुए दिख सकता है, ट्रेड वॉर जो है। ठीक है, और इसके बाद हमको मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में हमको आते हुए यहाँ पे दिखी है। और हम बात करें, प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो बहुत अच्छा आया है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात बोलने की बात कर रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है तो हम आने वाले टाइम में रेट कर सकते हैं, और जिससे मार्केट में एक रिकवरी होते हुए हमको यहाँ पे दिख सकता है। और कैलिफोर्निया की एक पेंशन फंड है, जो इसके मतलब 500 बिलियन का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट सिस्टम है जिनके पास। ठीक है, वो तो इसमें बिटकॉइन में अभी थोड़ा बहुत अपना एक्सपोजर बनाने के बारे में या बाई करने के बारे में अपने आसपास तो वो रख सकते हैं पेंशन फंड। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो पेंशन फंड है वो भी अभी एंट्री करती हुई दिख रही है। एसएससी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जो लॉ सूट है एक्सआरपी पे, वो अभी खत्म कर सकते हैं। तो एक्सआरपी के लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, जैसे ही उसका लॉ सूट खत्म हो जाएगा एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको इसमें चार्ट में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने चार्ट पोस्ट किया था, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है बनता हुआ दिख रहा था। और दोस्तों टेलीग्राम आप हमेशा ज्वाइन करके रखिए। देखिए टेलीग्राम में हम तुरंत से तो खुद जितने भी अब नीचे अपडेट होते हैं हम आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है, मेटा प्लानेट ने लगभग 2 बिलियन यन, ठीक है, मतलब लगभग 13.4 मिलियन का अभी जो अपने बॉन्ड है उसके थ्रू अभी वो जुटाने के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि वो और बिटकॉइन बाय कर सके। ठीक है, सर्कल ने लगभग 250 मिलियन दोबारा यूएसडीसी प्रिंट किए हैं। हांगकांग की मिंगशिंग ग्रुप ने लगभग 333 बिटकॉइन फिर से बाई किए हैं 81,555 के एवरेज प्राइस पे। ठीक है, कनाडा ने बिटकॉइन के जो डॉलर के जो बॉन्ड है उसको भी सेल करने के बारे में वो विचार कर रहे हैं। तो इस तरीके ये ट्रेड वॉर है, मैं कह रहा हूँ ना, वो जल्दी खत्म होते हुए हमको दिख सकता है। कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर है जो भी ग्लोबली बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुरा है। जो एक दूसरे पे ये जो टैरिफ लगाते जा रहे हैं, कनाडा इस पे लगा रही है, कनाडा पे वो लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें खत्म होनी बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रे स्केल ने उसने जो एच बार है, जो हेडर एशग्राफ है, उसके ईटीएफ्स को लाने की उन्होंने बात कही है। और ये आपको सुनना चाहिए। देखिए जो सिंथिया लूमस है वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये इसमें इंटरव्यू में बात कही है अपने, कि जो माइकल सैलर है उन्होंने जो लास्ट टाइम एक जो वो पेश किया था, एक बिल पेश किया था उन्होंने, मतलब बिल नहीं, सॉरी, एक जो प्रेजेंटेशन पेश किया था, वो आज तक का सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन है जो बिटकॉइन को उन्होंने देखा है। और उन्होंने बात कही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ है 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करने का जो उन्होंने बिल रखा है सित्या लूमस ने, उसके वो साथ है। और वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें होती हुई हमको दिखेंगी। ये जो बिटकॉइन उन्होंने बाय नहीं कर रहे थे वो भी करेंगे। तो लगभग 7 ऐसे कांग्रेसमैन के सेप को कॉरस्पॉन्डर है जो सिंथिया लूमस के जो प्लान है 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करने के, उनके वो फेवर में है। तो धीरे धीरे जो स्टेट है उसमें भी ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ठीक है, और बिटकॉइन को जो बाय करने के बारे में जो बात कही गई थी, जो 2 डिपार्टमेंट में जो सौंपा गया है, कॉमर्स कॉमर्स सेक्रेटरी पे जो से हाउड लुचनिक है जो बिटकॉइन प्रो है, और जो एसईसी के ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है, सॉरी, स्कॉट बैसन,
वो उन पे ये चीज़ें छोड़ी गई है कि आप किस तरीके से फ़ंड जुगाड़ करोगे, आप किस तरीके से व्यवस्था हो सकती है फ़ंड की, जिससे आप बिटकॉइन बाय करोगे। टैक्स पेयर के पैसे से या नया पैसा प्रिंट हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट में भी फ़िलहाल हमको निकल के आती हुई हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और बाद मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल हमको बिटकॉइन में यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मे बी हो सकता है मार्केट हमको यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। अगर $84,000 के ऊपर हमको जाते हुए दिखता है तो हमको डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, जो कि 84,000 $86,000 के आसपास भी हमको होता हुआ दिख सकता है दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं हमारे ट्रेड के बारे में। और आपको पता है जो लास्ट टाइम हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था अपना, तो उसमें लगभग 41 से 45% के आसपास का हमने प्रॉफ़िट अभी भी हमारा चल रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर आपने ये ट्रेड फ़ॉलो किया होगा तो लिया होगा तो आपको डेफ़िनेटली ये प्रॉफ़िट हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों ये सारी जो ट्रेड्स हैं हमको आपको फ्री में ही प्रोवाइड करवा देते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप, मैं कहता हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको डेफ़िनेटली से आप जॉइन करके रखिए और हमारे जो फ्री जो कॉल्स है उसका आप फ़ायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।